तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है, मेरी बात समझना अच्छे से, आओ समझाते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इस प्रोडक्शन को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमने वैल्यू ऐड किया है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में हमने वैल्यू को ऐड किया है, ठीक है। अब जब वैल्यू एडिशन हो गया, जब हमने काम किया है और वैल्यू ऐड हो गया, तो क्या होगा, अब हम इसको बेचेंगे। तो बेचेंगे तो क्या होगा, हमको इनकम होगा, राइट। हमको क्या होगा, इनकम होगा। और जब इनकम होगा तो हम क्या करेंगे, अगली बार इसको क्या करेंगे, फिर से खर्च करेंगे। इनकम होगा तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हम जो प्रोडक्शन करेंगे वहां पे हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, यस। हमने लेबर से काम कराया होगा, यस। हमने जमीन लिया होगा भाड़े पे, यस। हमने क्या किया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, यस। यानी कि हमने कई सारा काम किया था जब हम प्रोडक्शन किए थे। जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो क्या होगा, जब पैसा आएगा तो क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम जब होगा तो क्या करेंगे, इसको हम रेंट पे करेंगे, हम वेजेस पे करेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे और हम प्रॉफिट भी कमाएंगे, हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। हम चार चीज यहां करेंगे, रेंट पे किए, देन वेजेस पे किए, इंटरेस्ट पे किए, प्रॉफिट पे किए। अब जब जिसको जो मिल गया, रेंट वाले को रेंट मिल गया, लेबर को वेजेस मिल गया, बैंक को इंटरेस्ट मिल गया, तो अब वो क्या करेगा, खर्च करेगा, समोसा खाएगा, डोसा खाएगा। तो जब वो खर्च करेगा तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर या और डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन उसे हम कहेंगे डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था, ये था डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्पोजिशन। अब जब ये क्या करेगा, समोसा खाएगा, तो समोसा वाले के पास पैसा आएगा, समोसा वाले के पास पैसा आएगा, हाँ, डोसा वाले के पास पैसा आएगा, तो ये फिर से क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। समोसा वाला फिर बेचेगा, फिर वो पैसा देगा, फिर ऐसे चलता रहेगा तुम्हारी इकोनॉमी में। और जो इकोनॉमी जितना जल्दी फास्टली ये काम करता है, वो इकोनॉमी जल्दी क्या करता है, ग्रो करता है, फास्टली ग्रो करता है वो इकोनॉमी। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन। सेकंड क्या हो गया, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या हो गया, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन। ये तीन बातों को एकदम रगड़ के दिमाग में बैठा लो, डायग्राम बना लो, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, देखो मेरी बात समझना। It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ठहर जाएंगे, पॉज करके एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझना क्या है, मैं समझ जाता हूं, ठीक है। देखो क्या है, क्या है, देखो मेरी बात समझना। क्या है, देखो अगर मैं बोलूं तुमको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और एक होता है क्या, नॉन फैक्टर प्रोडक्शन, नॉन फैक्टर प्रोडक्शन। एक क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है नॉन फैक्टर प्रोडक्शन। तो होता है, ये क्या है, नॉन फैक्टर प्रोडक्शन, ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नॉन फैक्टर में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। नॉन फैक्टर में क्या है, नॉन रॉ मटेरियल। फैक्टर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, 4 चीज हैं जो कि रॉ मटेरियल में लगेगा, और काम चालू होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? नॉन फैक्टर इनपुट और फैक्टर इनपुट मिलकर के क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्शन को आयाम देते हैं, है ना। नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल हो गया, फैक्टर इनपुट ये 4 हो गए और मिलकर के नया चीज बनता है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बदले जो पैसा मिलता है इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। जो पैसा देने वाला है वो क्या बोलेगा? फैक्टर पेमेंट। जो पैसा लेने वाला है वो क्या बोलेगा? फैक्टर इनकम। तो लैंड के बदले क्या आएगा? रेंट आएगा सर। लेबर के बदले क्या आएगा? वेजेस आएगा सर। ठीक है, कैपिटल के बदले क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा सर। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा सर। तो ये 4 चीजें आएंगी, कहां आएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये 4 बातें आएंगी, कहां आएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल तुम जानती हो, रॉ मटेरियल के बारे में हमको भी पढ़ना नहीं है। ये क्या, क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन फैक्टर प्रोडक्शन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नाउ आगे चलते हैं। अब क्या है देखो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या आएगा? तो पहला क्या है देखो, पहला कौन है? हाउस होल्ड, है ना। पहला का नाम क्या है? हाउस होल्ड। सेकंड सेक्टर में कौन आएगा? सेकंड सेक्टर में आएगा फर्म। ठीक है, थर्ड सेक्टर में कौन आएगा? थर्ड सेक्टर में आ जाएगा कौन? तो गवर्नमेंट। एंड फोर्थ सेक्टर में कौन आ जाएगा? फोर्थ सेक्टर में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा सर। ठीक है, एकदम प्रेम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक चीज समझाएंगे आपको, है ना। फाइनल टच है ये, फाइनल अटैक। यस माय डियर। तो हाउस होल्ड, देन फर्म, देन गवर्नमेंट, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, है ना। लेकिन हमें जो है, जो 12th का जो सिलेबस है, हमें सिर्फ 2 ही सेक्टर सीखना है। एक को बोलेंगे हाउस होल्ड और एक को बोलेंगे फर्म। बाकी वो जो 2 सेक्टर है इसके बारे में हम लोगों को सिर्फ ऊपर जानना है, डीपली बस इसके बारे में जानना है। ठीक है, डीपली सिर्फ इसके बारे में जानना है हमें। ठीक है सर। तो यानी कि आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बना, जैसे प्रोडक्शन बना, ठीक है, देन इनकम बना, देन एक्सपेंडिचर बना। तो ये जो 3 बना ना, ये ठीक है। तो ये जो 3 बना है, इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ 2 ही सेक्टर का बात करेंगे कि हम एक फर्म है जो कि प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, खाने वाला आदमी कौन है? खाने वाला आदमी हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड के पास खाया, वो कंज्यूम किया। अच्छा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हाउस होल्ड दे रहा है। मेरी बात समझना, यहां पे कुछ बातें हैं जो कि तुमको समझनी पड़ेगी। और समझाते हैं कैसे, क्या है देखो, क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मेरी बात समझना। यहां पे है कौन? हाउस होल्ड। ठीक है, 2 ही सेक्टर होगा। यहां पे है कौन? फर्म। तो हाउस होल्ड से फर्म एंड फर्म से हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? फर्म हाउस होल्ड को देगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दे। ठीक है, ठीक है सर। बदले में हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को? बदले में हाउस होल्ड देगा इसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, ये मतलब खाएगा, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये खाएगा तो पैसा देगा उसको। मतलब फर्म ने दिया गुड सर्विसेज, बदले में इसने क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, इसको पैसा दिया। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई तुमको। अच्छा, ये बात समझना आप। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? और तो हाउस होल्ड फर्म को देगा सर जमीन, लैंड देगा अपना, वही
सोसाइटी में से जमीन देगा, कोई ना कोई लेबर लगाएगा, कोई ना कोई कैपिटल लगाएगा, अपना पूंजी लगाएगा, और कोई ना कोई क्या करेगा, अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि रिस्क लेगा। रिस्क कौन लेगा? बिजनेसमैन लेता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग अलग है ना, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है ये, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्या करेगा, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, अलग अलग ही है ना। तो क्या है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कौन लगाता है? हाउस होल्ड लगाएगा। अच्छा, यूज कौन करेगा? फर्म यूज करेगा, तो पैसा देगा ना। तो पैसा देगा तो क्या बोलेंगे इसको? पैसा देगा तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फैक्टर। इसको बोलते हैं फैक्टर सर्विस। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। जो हाउस होल्ड लगाता है क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। और इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। क्यों? कि फर्म दे रहा है पैसा, इसके लिए इनकम हो जाएगा, इसके लिए पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए नेशनल इनकम जो होता है ना, वो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालते हैं, तो सेम आता है। इसीलिए क्यों, एक हाथ देने वाला है तो एक हाथ लेने वाला है, राइट। तो फैक्टर पेमेंट क्या हो जाएगा? फैक्टर पेमेंट हो जाएगा क्या? रेंट, वेजेस, देन इंटरेस्ट, और तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो ये चार चीजें क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड को फर्म देगा। तो दो सेक्टर इकोनॉमी में ऐसे खर्चे और ऐसे चीजों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब नौ एक चीज समझना बात को, तुमने जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया ना, तुमने जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया ना सर, जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया ना, और हाउस होल्ड क्या दिया? हाउस होल्ड दिया फैक्टर सर्विस, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दिया। इन दोनों को तुम मिला दोगे, मतलब गुड सर्विसेज फर्म दिया और इसने दिया फैक्टर सर्विसेज, दोनों को मिला दोगे तो बोलते हैं क्या? इसको रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हाउस होल्ड क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फर्म क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट किया। तो इन दोनों को हम मिला के बोलेंगे मनी फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? मनी फ्लो। और मनी फ्लो का एक और नाम है क्या? नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो। आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छा से कीजिएगा। मैं कह रहा हूं इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर प्रेम से बैठ के इसको देख लिए, पूरा इंडिया, मैं पूरे इंडिया को बोल रहा हूं, जितने भी दोस्त हैं आपके सबको बोल दो कि एक नया बैच चालू हो रहा है या हो गया है, एकदम डेली इसको देखो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर 80% नहीं आया तो बोल देना मुझे, ठीक है। आओ देखते हैं, समझते हैं बात को। डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो पहला क्या है? जनरेशन फेज, जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, जहां पे हम वैल्यू एडिशन करते हैं, है ना। तो वैल्यू एडिशन या जनरेशन सब एक ही फेज है, सब एक ही फेज को कहते हैं, है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे इनकम कमाते हैं, यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, है ना, प्रॉफिट। तो ये सब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। ये सब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। और एक होता है क्या? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या है? एक्सपेंडिचर है सर। डिस्पोजिशन क्या हो गया? एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या हो गया? यहां पे हम अब चीजों को खर्चा करेंगे, चीजों को खर्च करेंगे, राइट। तो तीन बातें हैं, आपको समझ में एकदम आ गया होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्टॉक। अब हम देखेंगे क्या? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है सर? आपकी इकोनॉमी में कुछ चीजें स्टॉक है और कुछ चीजें फ्लो है। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? जो ठहरा हुआ चीज है, जिसको तुम एक समय में नाप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो एक समय में, वो स्टॉक है। और जो तुम एक समय में, एक अवधि में मेजर नहीं कर सकते, उसको तुम फ्लो कहते हो, राइट। तो स्टॉक क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम बनाते हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है? कैश। तो कैश क्या है? स्टॉक है। कैपिटल क्या है? स्टॉक है ना। कोई भी संपत्ति क्या है? स्टॉक है। क्यों? जितने बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो लोग क्या है?
तुम एक समय में उसको मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। पीएल का आइटम देखो, पीएल में जाओ, वो क्या है, ड्यूरिंग द, क्या लिखते हो, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, फॉर द हाफ ईयरली एंडेड, लिखते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, पीएल अकाउंट कभी भी एग्जैक्ट समय पे नहीं बनता है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या लिखते हो, बैलेंस शीट में लिखते हो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, एज एट 31 मार्च 2026 लिखते हैं ना अपन। तो क्या हुआ कि पीएल अकाउंट में हम एग्जैक्टली उसको डिनोट नहीं कर सकते, एक पीरियड होता है। तो क्या हुआ, बहता हुआ पानी क्या है, फ्लो है। इंटरेस्ट पेमेंट फ्लो है, रेंट फ्लो है, एक महीने का होगा ना रेंट, एक दिन का थोड़ी होता है। तो क्या हो गया, जो पीएल का आइटम है वो फ्लो है, जो बैलेंस शीट का आइटम है वो स्टॉक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा सर, टैंक में वाटर है, टैंक में स्टॉक है, माप सकते हैं ना, इसको मेजर कर सकते हैं अपन। वाटर इन अ रिवर फ्लो हो जाएगा, कैसे मेजर करोगे, भी तो बहता हुआ पानी है ना, हाँ, लेकिन पोखर में पानी है, पॉन्ड में, तो वो तुम मेजर कर सकते हो, तो वो स्टॉक हो जाएगा, है ना। नेशनल इनकम नेशनल इनकम क्या है सर, फ्लो है या स्टॉक है। तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इनकम है ना, बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। लेकिन नेशनल वेल्थ अगर हम बोल दें तो वो क्या है, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले आगे, यस सर। तो क्या हुआ, देखो स्टॉक वेरिएबल क्या है, स्टॉक वेरिएबल क्या है, रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय अवधि पर जो होगा वो स्टॉक है। अच्छा, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे पीरियड में जो होगा वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीक पे, एक ईयर में, इसको कहेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब क्या है, देखो नेशनल वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, नेशनल कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, एक समय में जितना पैसा लोगों के पास है, तुम्हारे देश के लोगों के पास जितना पैसा है एक समय पे, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये देखो ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक गिलास में पानी है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बहता हुआ पानी अगर होगा, यहां देखो, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या, एक गिलास में पानी है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वही क्या है, नल से फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलें। चलो, अब तुम क्या करोगे, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो लिख लोगे या याद कर लोगे देख करके, है ना। टेक द स्क्रीनशॉट, और या पॉज करके भी देख सकते हो, पॉज करके देख लो, है ना। आपके ऐप पे भी है ये सारे जो लेक्चर्स हम यहाँ दे रहे हैं आपको यूट्यूब पे, सारे लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, मेरा लिखा हुआ हैंड नोट्स, तो सब कुछ वहां पे है अवेलेबल। आप जाके आप देखिए, सब कुछ अवेलेबल है आपको। ठीक है, नो, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक बार देख के कुछ समझना बात हो क्या है। ठीक है, चलें आगे। फिर क्या है, देखो जो मैंने कहा तुमको, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या है, रॉ मटेरियल्स, है ना, जो तुम क्या करते हो, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, जो तुम गुड्स एंड सर्विसेज देते हो, किसको, फर्म हाउस होल्ड को देगा, किसको देगा, फर्म हाउस होल्ड को देगा, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। जाके देखना फिर उससे अगर समझ में नहीं आया तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। रियल फ्लो किसको कहते हैं, और फैक्टर सर्विसेज, मतलब फैक्टर सर्विसेज गिवन बाय हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज गिवन बाय फर्म, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो किसको बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं जब पैसा देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, फैक्टर इनकम दिया, तो ये क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, इसको एक बार देख लेना अच्छा से, एक बार इसका
क्या डिफरेंसेस है देख लेना एक बार, पढ़ लेना, पॉज करके देख लेना एक बार। मैंने बताया तुमको कि सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है ना, फर्म है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं। एक बार इसको भी देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा तुमको। मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको एक बार पढ़ जाना है, एक बार अच्छा से देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, देखो एक बार। ठीक है, ये सब कुछ आपको मैंने बताया ना अभी, कैसे हाउस होल्ड और फर्म का कैसे चलता है, ये एक बार देख लेना, है ना। जो मैंने आपको बताया बोर्ड पे वही चीज है, यहां पे देख लो एक बार। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला सवाल है क्या, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मेरी बात समझना। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, 2 शब्दों से बना है, एक है मैक्रो, एक है इकोनॉमिक्स। मैक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, मैक्रो का मतलब होता है बिग या लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग या लार्ज, है ना। तो जब हम बड़े विषय वस्तु को देखते हैं, जब हम इकोनॉमी एज अ लार्ज देखते हैं, पूरा देश का इकोनॉमी देखते हैं, तो उसको कहते हैं मैक्रो। ठीक है, एक बात। सेकंड बात क्या है, ये जो मैक्रो है ना शब्द, ये आया है ग्रीक शब्द से, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस शब्द से आया है। हाँ, मैक्रोस एक ग्रीक शब्द है, वहां से आया है, दैट इज मैक्रो। और इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, और इकोनॉमिया शब्द से आया है, OIKONOMIA, और इकोनॉमिया, OIKONOMIA, और इकोनॉमिया शब्द से आया है इकोनॉमिक्स, और ग्रीक शब्द से आया है, दैट इज मैक्रो। ठीक है, ये भी एक ग्रीक का ही शब्द है, और इकोनॉमिया भी क्या है, ग्रीक का ही शब्द है। मैंने क्लास में कई बार बताया है कि क्यों ग्रीक से ही हम सब शब्द लेते हैं, सारे शब्द हम ग्रीक से क्यों लेते हैं, आपको भी बताएंगे, हम आपको बताएंगे ग्रीक शब्द से क्यों आया है। बट अभी हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए, तो अभी हम लोगों को नहीं जानना, हम लोग को ये जानना है दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिगर टर्म डिनोट करता है, और ये ग्रीक शब्द से आया है, दैट इज मैक्रोस से आया है, MAKROS, CROS से नहीं, KROS से। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल deals with aggregate like national income, employment, investment, inflation, trade। तो ये सब कुछ नेशनल इनकम हो या एम्प्लॉयमेंट हो या इन्वेस्टमेंट हो, इन्फ्लेशन हो, ट्रेड हो, इन सबको कौन देखता है, ये कौन देखता है, ये देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। ये कौन देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है ना। इट डील्स विथ एग्रीगेट्स, इट डील्स विथ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट समझना मतलब सबको ऐड करके, एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ मैक्रो का मतलब क्या हुआ, होल इकोनॉमी, माइक्रो क्या हो गया, इंडिविजुअल यूनिट्स। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जनरली किसने दिया था, JM कीन्स ने दिया था। 1936 इनकी एक किताब आई थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि नहीं, जब विकट स्थिति आ जाए तो एडम स्मिथ का जो थ्योरी था उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि एडम स्मिथ ने क्या किया था कि हम सरकार को मार्केट में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, सरकार को मार्केट में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कीन्स ने कहा कि करना पड़ेगा जब क्या होगा, बाजार में दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी। तो कीन्स ने ये बात कही थी। आगे चलते हैं, तो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज फाइनल गुड्स, दैट इज आवर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। तो सुनो, मेरी बात समझना, अगर हम बात करते हैं गुड्स की बात करते हैं, मेरी बात समझना ठीक से, अगर हम सबसे छोटा यूनिट क्या है, अगर आप देखा जाए तो आप किस पे बात कीजिएगा, गुड्स पे बात कीजिएगा। तो गुड्स जो है यहां पे माना गया है, गुड्स कितने प्रकार का होता है, ये बात सुनना। अगर हम देखा जाए तो गुड्स को हम लोगों ने
अवधि के आधार पर, मतलब टाइम के आधार पर, अगर हम टाइम के आधार पर देखें, टाइम के आधार पर देखें तो क्या होगा, तो पहला हो जाएगा क्या, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेमी ड्यूरेबल। थर्ड हो जाएगा नॉन ड्यूरेबल, या इसको तो नॉन ड्यूरेबल को क्या कहेंगे हम, नॉन ड्यूरेबल को कहेंगे पेरिशेबल, पेरिशेबल गुड, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज सर्विस, ठीक है। तो सर्विस, तो गुड को अगर हम टाइम बेसिस पे देखा जाए तो क्या है, पहला तो क्या है ड्यूरेबल गुड्स, लंबी समय तक, जो कि क्या होगा 5 साल से ज्यादा चलेगा, मोर देन 5 years, मोर देन 5 years, जो 5 साल से ज्यादा चलेगा वो कहते हैं ड्यूरेबल गुड, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, जो कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरेबल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स, हाउसेस, है ना, ये क्या होता है 5 साल से अधिक चलता है ना, तो हाउसेस है, फर्नीचर्स हैं, ये सब हो जाएगा। सेमी ड्यूरेबल में क्या होगा, 1 से लेके 5 तक चलता है ना, 1 से लेके 5 तक चलता है, या यू कैन से फ्रॉम 6 months to 5 years, 6 महीने से लेके 5 साल तक चलता है, तो क्या बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल। इसमें क्या होगा, इसमें आपका फर्नीचर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आ जाएंगे, मोबाइल फोन आ जाएगा, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएगा सेमी ड्यूरेबल में। नॉन ड्यूरेबल क्या हो जाएगा, नॉन ड्यूरेबल में क्या हो जाएगा, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो कि जिसका क्या होता है, लाइफ बहुत कम होता है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत छोटे समय के लिए जब काम करते हैं या वो गुड्स होता है तो उसको बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, फॉर एग्जांपल मिल्क, कर्ड, ये सब क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। सर्विस, सर्विस क्या है, एक इंटेंजिबल सर्विस, एक क्या है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है जो कि आपको पैसा कमा के देता है, दैट इज यूज्ड फॉर अर्निंग इकोनॉमिक वैल्यूज। सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है ना, दिखता नहीं है, तो ऐसा सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल एसेट है जो कि आपको वैल्यू ऐड करके देता है, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करके देता है। गुड्स क्या है, यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल है, फिर क्या है नॉन ड्यूरेबल है, और क्या है सर्विसेज है। ये 4 प्रकार के गुड्स होते हैं आपके इस बेसिस पे, टाइम बेसिस पे। ये याद रखने की चीजें हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एकदम इत्मीनान से कॉपी लेके बैठो और फटाफट नोट करते जाओ। नाउ अब देखो क्या है ना, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एंड पर्पस, on the basis of consumption and purpose, on the basis of consumption and purpose, purpose क्या है मेरा, मेरी बात समझना, और कंजम्पशन क्या है, मेरी बात समझना। यहां तुमको बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझ देखो। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या कंजम्पशन, गुड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक को हम कहते हैं क्या, एक को बोलते हैं फाइनल गुड, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या, बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। एक को बोलते हैं फाइनल, एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, देखो, तो 2 प्रकार का गुड्स होता है, एक को बोलते हैं फाइनल गुड, एक को बोलते हैं कंजम्पशन गुड या इंटरमीडिएट गुड, सॉरी, एक को बोलते हैं फाइनल गुड, एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, ऐसा गुड्स जो कि प्रोडक्शन के बाउंड्री से बाहर आ चुका है, ऐसा गुड जो कि प्रोडक्शन के बाउंड्री से बाहर आ चुका है, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड। और जो गुड्स प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर ही है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। से फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट वाला आलू खरीदने के लिए गया, तो वो क्या करेगा, आलू खरीद के उसको बनाएगा, बनाने के बाद क्या करेगा, उसको बेचेगा। तो आलू क्या है, रॉ मटेरियल, आलू क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं हम,
नॉन फैक्टर इनपुट। तो नॉन फैक्टर इनपुट में हम क्या करेंगे, फैक्टर इनपुट को ऐड करेंगे। अब फैक्टर इनपुट क्या है, फैक्टर इनपुट है तुम्हारा क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या, जमीन, देन श्रम, देन पूंजी, और देन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क। तो ये चार क्या है, फैक्टर इनपुट है। अब इस फैक्टर इनपुट इसमें लगाएगा तब जाके इसको बेचेगा। तो इसके लिए आलू क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसीलिए क्या है ये इसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ क्या है, फाइनल गुड। अब तुम मेरी बात समझना, तुम अपने घर के लिए आलू खरीदे, तुम भी बनाओगे उसको और फिर बना के खाओगे, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है, सेल्फ कंजम्पशन का है। इसीलिए यहां पे फाइनल गुड्स हो जाएगा। तुमने जो आलू खरीदा तो वो आलू कहलाएगा फाइनल गुड, लेकिन एक रेस्टोरेंट वाला आलू खरीदेगा तो क्या कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। ठीक है, नाउ मेरी बात समझना ठीक से, क्या है तो फाइनल गुड दो प्रकार से समझो, दो प्रकार से होता है। एक होता है क्या, एक होता है क्या जो हाउस होल्ड खाता है या हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको कि हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, जो कि एक हाउस होल्ड फैमिली खाती है। ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है क्या जो कि फर्म यूज करेगा कैपिटल गुड्स की तरह, फर्म यूज करेगा कैपिटल गुड्स की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसी खरीदा क्लासरूम के लिए, ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक उद्देश्य है। अच्छा, हमारा अगर हमने क्या किया है, ट्रैक्टर खरीदा है फार्मिंग करने के लिए, उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो वो ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर भी फाइनल गुड है। क्यों है, क्योंकि ट्रैक्टर में अब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ट्रैक्टर क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो फाइनल गुड है ये ट्रैक्टर, इसको बोलेंगे कि कैपिटल गुड, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड बोलेंगे, क्योंकि इसको फर्म यूज कर रहा है ना। लेकिन जब एक हाउस होल्ड आलू खरीदता है, बैंगन खरीदता है, टमाटर खरीदता है, तो वो क्या है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बोलते हैं कि वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो मेरी बात समझना, फाइनल गुड हाउस होल्ड के लिए भी हो सकता है, फाइनल गुड फर्म के लिए भी हो सकता है। अगर फाइनल गुड हाउस होल्ड के लिए हुआ है उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर फाइनल गुड फर्म के लिए हुआ है तो उसको बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल गुड्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत ना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ऐसा कोई भी गुड्स जिसमें कि अभी वैल्यू एडिशन लगाना बाकी है, वैल्यू एडिशन करना बाकी है। ठीक है, इसमें कि अभी वैल्यू एडिशन करना बाकी है। ठीक है, आलू में तुमने अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाना बाकी है तुम्हारे लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाना बाकी है तुम्हारा अभी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर फर्म कैपिटल गुड्स खरीदता है उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में अब कुछ भी ऐड नहीं होगा, एसी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, वो यूज करेंगे, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हमको। ठीक है, और एक फाइनल गुड होगा जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो कि घर वाला खाएगा, हाउस होल्ड खाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे मूव करते हैं नाउ। तो हमारे पास दो बातें आ गई, एक को हम कहेंगे क्या, फाइनल गुड, एक को कहेंगे इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अब क्या देखो, अब आगे हम चलेंगे क्या, और गुड्स क्या क्या होते हैं, एक को बोलते हैं कंजम्पशन गुड, एक को बोलते हैं कैपिटल गुड। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड क्या है, जो कि कंज्यूम किया जाता है, कैपिटल गुड क्या है, जो यूज किया जाता है। कंजम्पशन गुड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, क्लॉथ है, जो कि एक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है, उसे हम कंजम्पशन गुड कहते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है, जो कि फर्म के नीड्स को फुलफिल करता है, फर्म के नीड्स को फुलफिल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन से कपड़ा बनाते हैं, मशीन नहीं बेचते, बेचते कपड़ा है ना, तो मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स हो गया। तो मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, ये सब क्या है,
ये सब क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या है सर? लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बातें हुई थी। स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है? ऐसा कोई भी चीज जो कि तुम एट अ टाइम मेजर कर सकते हो वो स्टॉक है। ऐसा कोई भी चीज जो कि तुम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो उसको फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो एट अ टाइम में मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट का कोई भी आइटम ले लो वो स्टॉक है, तुम पीएल का कोई आइटम ले लो वो फ्लो है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्लो है। लेकिन मेरी संपत्ति वेल्थ लोगे मेरा, तो वो क्या है, एसेट्स है ना। अभी का अभी तुम मालूम कर सकते हो कि कितना करोड़ रुपया का संपत्ति है या कितना लाख का संपत्ति है या कितना हजार का संपत्ति है। यानी क्या हो गया ये, दिस इज व्हाट योर स्टॉक कॉन्सेप्ट। टैंक में वाटर स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन नदी में पानी है, कहां है, नदी में पानी है, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये तुमको पता है, मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कशन किया है। नाउ आगे चलो, अब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है? ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कि डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया है। हमने इन्वेस्टमेंट किया और साल भर काम किया, तो हम जो इन्वेस्टमेंट किए साल भर करके काम करके, दैट इज व्हाट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम क्या किए, वो जो काम किए तो उसमें क्या हुआ होगा, मशीन में घिसाई पिटाई हुआ होगा, वियर एंड टियर हुआ होगा, तो हम उसको लेस कर देंगे, तो उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, और जब नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा तो कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ये सर ग्रॉस है कि नेट है, तो क्या एज्यूम करना है, तो वहां पे हम ग्रॉस एज्यूम करेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, टोटल स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या हो गया, वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एकदम एक लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, ये एकदम फाइनल अटैक चल रहा है क्लास 12 के लिए, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं यहां से जो तुम पढ़ लिए, तुम साल भर नहीं पढ़े होगे, यहां से पढ़ोगे एकदम तुमको आएगा एक आंसर, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आवर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, अब जो हम सीखेंगे वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है सर, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। तुम्हारे देश में, है ना, ये तुम्हारा देश है मान लो, और मतलब हमारा भी देश है, मेरा भी देश है, ठीक है। तो मेरे देश में क्या है, हम इसको बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, जो मेरा लैंड एक्विजिशन है वही मेरा देश है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे देश का सिस्टम अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरी बात समझना, कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, है ना, इंडियाज लैंड, एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स, इंडिया का जो भी लैंड है, इंडिया का जो भी लैंड है ऊपर से नीचे तक, है ना, वहां पे जितना भी जमीन होगा उसके ऊपर जितना हवा का स्पेस है, ठीक है, और वहां जितना पानी है, सब इंडिया है, सबका सब इंडिया है। नाउ सेकंड पॉइंट देखो क्या है, एम्बेसीज अब्रॉड, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब क्या होता है ना, हर देश का एम्बेसी होता है दूसरे देश में। एम्बेसी क्या होता है, राजदूत, है ना। अब मान लो क्या होता है ना, कि यहां का एम्बेसी बाहर होता है, क्यों, अब मान लो अमेरिका लोग जाते कमाने के लिए, अमेरिका लोग जाते हैं वहां पे एजुकेशन से के लिए, घूमने के लिए, तो वहां जब जाते हैं लोग, वहां कोई परेशानी आ गई उनको, मान लो वहां कोई दिक्कतें आ गई वहां पे, है ना। कोई रोहन नाम का व्यक्ति गया कहां घूमने के लिए, मान लो यहां पे अमेरिका में गया। अब अमेरिका में रोहन को दिक्कत आ जाएगी, वहां पर जब दिक्कत आ जाएगी तो किसको बोलेगा, वो कौन समाधान करेगा। तो एम्बेसी क्या है, वहां पे क्या है, एक भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, वहां पे ऑफिस है, जहां पे तुम अपने कंप्लेन को वहां रख सकते हो, बता सकते हो कि क्या दिक्कतें तुमको आई, क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है वहां की है,
वहां का पुलिस भी वहीं का है, गवर्नमेंट भी वहीं की है, तो तुम किसको बोलोगे? तो तुम्हारा ये क्या है, साथी है वहां पे, एम्बेसी। ठीक है, तो इंडिया का जो एम्बेसी अमेरिका में है, जहां पे वो लोकेट होगा, जहां पे वो एम्बेसी होगा, वो स्पेस इंडिया का ही कहलाएगा, वो स्पेस इकोनॉमिकली इंडिया का ही कहलाएगा। वहां का खर्चा इंडिया का होगा, वहां पे कोई आमदनी होती है ना, वो इंडिया का ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गया बाहर तो एम्बेसी को फीस भरता है, तो उसका भी जितना भी चीज है वो इंडिया का ही कहलाएगा, खर्चा हो चाहे आमदनी हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, शिप्स। अब क्या है देखो, शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स आउटसाइड कंट्री। अब मान लो क्या होता है, इंडिया है, अब इंडिया का जो शिप है, इंडियन शिप है, इंडिया का जो शिप्स वगैरह है वो बाहर जाता है, सामान लेके जाता है बाहर में, हाँ, लोगों को बाहर लेके जाता है। तो जहां जहां जिस जिस कंट्री में वो जाएगा, जिस एरिया से वो गुजरेगा, वो सारा एरिया, वो सारी चीजें क्या होंगी, इंडियन टेरिटरी के अंदर आएंगी, है ना। चाहे वो शिप मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए, चाहे वो अमेरिका चले जाए, ब्रिटेन चले जाए, जापान चले जाए, कहीं भी चले जाए, वो एरिया इंडिया के अंदर ही आएगा। इकोनॉमिकली कोई खर्चा हो या कोई आमदनी हो उससे, वो इंडिया का ही कहलाता है। तो का सीधा एक ही बात समझो, कोई भी इनकम उधर होगा वो इनकम इंडिया का है, कोई खर्चा वहां होगा वो इंडिया का ही खर्चा होगा। दैट इज व्हाट इंक्लूजन, है ना। क्या क्या इंक्लूड होता है इंडियन टेरिटरी में। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से, बोर्ड दे रहे हो, अच्छा से समझ लो, एक बार सुनोगे सब याद हो जाएगा। नाउ एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूजन है, क्या क्या तुम एक्सक्लूड करोगे। तो पहला क्या है देखो, द फर्स्ट वन इज फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब मान लो फिर से वही बात, इंडिया में बाहर से कई लोगों के एम्बेसीज होते हैं, जैसे इंडिया के बाहर एम्बेसीज हैं वैसे इंडिया में भी एम्बेसीज हैं। तो जिस देश का जहां पे एम्बेसी होगा, जहां पे ऑफिस होगा, वो पार्ट इकोनॉमिकली उस देश का होगा, वहां कोई खर्चा होना है या कोई आमदनी होनी है उस देश की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब क्या करेंगे हम, एक्सक्लूड कर देंगे। न्यू दिल्ली में क्या है, पूरा का पूरा एक एरिया है एम्बेसीज का, तो जो एम्बेसीज का एरिया है वो एरिया क्या होगा, उस देश का हो जाएगा जिस देश का वो एम्बेसी है। ठीक है, चले आगे। नाउ अब क्या है देखो, अब क्या है देखो, शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। अब बाहर का कोई शिप है, जैसे हमारे देश का शिप था, तो बाहर से कोई शिप इंडिया आया है, तो वो एरिया, वो शिप का पैसा सब कुछ उसी देश का होगा। ठीक है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। किसको हम बोलेंगे मेरे देश का निवासी है, किसको हम बोलेंगे मेरे देश का निवासी नहीं है। निवासी बोल रहे हैं, निवासी, है ना। देखो सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप में अंतर है, रेसिडेंशियलशिप और सिटीजनशिप में अंतर है। एक होता है निवासी, एक होता है कौन, एक होता है सिटीजन, नागरिक। तो नागरिकता क्या होती है, तुम जन्म लिए यहां पे तो नागरिक बन गए, है ना। कोई महिला यहां पे शादी करके आई, वो नागरिकता ले ली, है ना। तुम कई दिनों से हो, तुम 20 साल से हो, 25 साल से इंडिया में हो, और तुमने भारत सरकार को कहा कि सर हमको यहां का नागरिकता दे दीजिए, हम यहां कमाते हैं, खाते हैं, यहीं पे खर्च करते हैं। तो जब भारत सरकार को ऐसा लगेगा कि हाँ तुम जेन्युइन इंसान हो, तुम कोई कोई तुम्हारा पर्पस नहीं है, अगेंस्ट इंडिया तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तो तुमको भारत सरकार क्या देगी, तुमको यहां का नागरिकता दे देगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ अदनान सामी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी है लेकिन यहां पे वो गाना गाते हैं, म्यूजिशियन हैं, और कई दिनों से उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो भारत सरकार को लगा कि ये जेन्युइन इंसान है, तो उनको क्या किया गया, उनको यहां का नागरिकता दे दिया गया। तो नागरिकता एक अलग चीज है और निवासी रेसिडेंशियलशिप एक अलग चीज है। अब समझो रेसिडेंशियलशिप क्या होता है ना। किसको हम बोलेंगे कि यहां का निवासी है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो, एनी पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया एंड हु लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, है ना। जिसका कि यहां देखो क्या है, मैं तुमको कहता हूं क्या,
मेरी बात सुनना, क्या कह रहे हैं। पर्सन और इंस्टीट्यूशन, पर्सन हो मतलब हम हो, या पूरी एक कम्युनिटी हो, है ना, एन नंबर ऑफ पीपल हो, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, सेज वन स्टेज मोर देन 1 ईयर। एक साल से अधिक तुम यहां रहते हो, एक साल से तुम यहां पे अधिक रहते हो, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज करता है, तो तुम क्या हो, यहां के रेसिडेंट कहलाओगे, है ना। एग्जाम्पल क्या है, एन इंडियन वर्किंग इन दुबई एम्बेसी इन इंडिया इज नॉन रेसिडेंट, एन इंडियन वर्किंग इन दुबई एम्बेसी इन इंडिया इज नॉन रेसिडेंट। क्यों है, देखो मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है कि कोई भी इंडियन अगर दुबई में वहां पे एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट होगा, इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दुबई में है, इसीलिए वो वहां का रेसिडेंट कहलाएगा, यहां का नहीं कहलाएगा, है ना। ही इज ए नॉन रेसिडेंट। नाउ चलेंगे आगे, चलेंगे सर। तो कुछ एक बातें इसमें एक्सक्लूड भी है, कुछ एक्सेप्शन है। कैसे, क्या क्या एक्सेप्शन है। मान लो तुम क्रू मेंबर हो शिप के, जो शिप जाती है ना उससे क्रू मेंबर हो, तो क्रू मेंबर हो तो मतलब क्या हुआ, तुम कई जगह ठहरोगे, जाओगे, इंडिया से बाहर जाओगे, तो क्रू मेंबर के लिए ये सब चीजें क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ये सब चीजें क्या है, एक्सेप्शनल चीज है, ठीक है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये है सर कि कोई भी मान लीजिए, है ना, कि कोई क्रिकेटर यहां खेलने के लिए आया, खेलने के उद्देश्य से आया, या मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए आया इंडिया में, तो इंडिया में जब वो मेडिसिन के लिए आया है या किसी गेम के लिए आया है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, उसको रेसिडेंट नहीं कहेंगे अपना, वो उसी देश का निवासी होगा जिस देश का वो निवासी है, ठीक है। चलें आगे चलो, मूविंग फॉरवर्ड, अब चलेंगे आगे, ठीक है। अब क्या है देखो, अब चलेंगे आगे, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। अब नेशनल इनकम जब हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें जानना होगा कि क्या चीज होता है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज दिस, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कोई भी वस्तु है तुम्हारे देश के अंदर, कोई भी वस्तु है जो तुम बेचते हो, उसको तुम बेचोगे, कहां बेचोगे, मार्केट प्राइस से बेचोगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है, सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। आपके देश के अंदर जितना सामान बनाया गया है, प्रोड्यूस हुआ है, उन सबको तुम ऐड कर दो, उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। तो क्या है देखो, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तुम्हारे देश के अंदर जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसे हम जीडीपी कहेंगे। जीएनपी क्या है सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो जीडीपी में ये क्या है, टी है ना। आओ इसको समझा देते हैं एक बार, कैसे कैसे क्या बनता है, एकदम आराम से तुमको समझ में सब आ जाएगा। देखो समझना बात को, तो जीडीपी क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है देखो, जीएनपी क्या है, जीएनपी हो गया, ये जो डोमेस्टिक है इसको हमने चेंज करना है, क्या नेशनल में चेंज करना है। तो उसके पहले हम एक एक बात तुमको सिखा देते हैं। क्या होता है, जब भी डोमेस्टिक से जब हम नेशनल की तरफ जाते हैं, मतलब नेशनल का मतलब क्या हुआ कि घर के इनकम से जब हम पूरे दुनिया के इनकम, आई मीन जैसे क्या है ना, हम देश हैं, ये इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, जीडीपी है। प्लस मान लो कोई व्यक्ति बाहर काम करता होगा, देश के बाहर काम करता होगा, है ना, उसका नाम क्या है, गुड्डू,
गुड्डू बाहर काम करता है, तो जब गुड्डू बाहर काम करता है तो वहां से पैसा लाता होगा ना, इंडिया में भेजता होगा अपने पापा को, मम्मी को। तो क्या हो गया, गुड्डू पैसा लेके आया, उसको बोलते हैं क्या, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, बाहर से इंडिया आते हैं काम करने के लिए। सपोज करो अमेरिका से कोई जोसेफ आया इंडिया काम करने के लिए, तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम क्या, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहेंगे। हाँ, तो गुड्डू यहां भेजता है, जोसेफ वहां भेजता है, तो क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझने वाली बात है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है। तो इसको प्यार से कहेंगे हम NFIA। क्या कहेंगे इसको बाबू, NFIA। ठीक है बेटा, तो क्या है, जब तुम डोमेस्टिक से नेशनल जाते हो तो प्लस करते हैं NFIA, और जब तुम रिवर्स करेंगे नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। तो क्या होगा, NFIA माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलें आगे। यस, अब क्या है, NNP है। अब क्या है, NNP है। NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या होता है, देखो, एक होता है ग्रॉस, पहले भी सिखाए, ग्रॉस में से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते तो आता है नेट। ठीक है, तो नेट हो गया, नेशनल हो गया क्या, इंडिया के अंदर से भी और इंडिया के बाहर से भी इनकम कमाए, और प्रोडक्ट क्या हो गया, समान। तो NNP क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इनकम बोलते हैं NNP को। ठीक है, NNP अगर फैक्टर कॉस्ट में है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात समझना, ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, यही फैक्टर कॉस्ट। अब समझो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, मेरी बात समझना ठीक से। होता क्या है, देखो, एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है जो कि हम कोई भी सामान बेचते हैं तो इसी पे बेचते हैं, मार्केट प्राइस से बेचते हैं। अब हमको क्या लाना है, हमें लाना है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए क्या करते हैं अपन, सिंपल याद रखना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे और प्लस कर देंगे सब्सिडी को, प्लस कर देंगे सब्सिडी को। तो क्या आ जाएगा, माइनस NIT। क्या आ जाएगा, माइनस NIT आ जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस NIT आ जाएगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से अगर हम जाते हैं कहां, मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट से अगर हम जाते हैं रिवर्स मार्केट प्राइस में, तो उल्टा कर देंगे, क्या, प्लस IT माइनस सब्सिडी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस NIT आ जाएगा। दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ जाएगा, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो ये सिंपल सा बात है कि ये बात समझने वाली है कि हम कैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं। तो कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, मेरी बात समझना, नेशनल इनकम बोलेंगे ना सर, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम कैसे होगा, नेशनल इनकम हो जाएगा NNPFC को बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलेंगे सर, तो डोमेस्टिक इनकम हम बोलेंगे है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDPFC डोमेस्टिक इनकम हो गया, NNPFC नेशनल इनकम हो गया। मींस इनकम जहां बोल रही है वो फैक्टर कॉस्ट पे आएगा। मार्केट प्राइस में इनकम नहीं होता है, मार्केट प्राइस पे कभी भी इनकम नहीं होता है सर। ठीक है, चलिए, डिफाइन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है, कोई भी गुड्स जिसके ऊपर अभी
वैल्यू एडिशन लगाना संभव नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स कहेंगे। तो क्या है, फाइनल गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर रेडी फॉर द कंजम्पशन बाय द यूजर्स। हाँ, जो कि प्रोडक्शन से बाहर निकल चुका है और यूजर्स द्वारा यूज किया जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब वो जो है, अब उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है सर। ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। 2 एग्जांपल लेना है इंटरमीडिएट गुड्स का, तो क्या हो जाएगा, हाँ, पोटैटो यूज्ड बाय रेस्टोरेंट एक हो गया एग्जांपल, एंड दूसरा क्या हो गया, चौक यूज्ड बाय स्कूल हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो में क्या अंतर है, तो पहली बात तो क्या है, स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम पे हम मापते हैं, मेजर करते हैं। फ्लो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मापते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल दे सकते हो क्या, टैंक, वाटर इन टैंक स्टॉक है, वाटर इन द रिवर फ्लो है, तो हो गया। और क्या हो सकता है सर, स्टॉक में क्या हो सकता है, स्टॉक वेरिएबल जो है वो क्या होता है, इसका एग्जांपल और ले सकते हो, वेल्थ है ना, नेशनल वेल्थ इज एग्जांपल ऑफ स्टॉक। लेकिन नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, फ्लो का हो जाएगा, क्योंकि इनकम तो क्या होता है, एक साल में, एक क्वार्टर में ना मेजर करते हैं। तो फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको याद रखना। डिफाइन डेप्रिसिएशन, तो एनी वियर एंड टीयर ऑन द फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, एनी वियर एंड टीयर ऑन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। 2 कंपोनेंट बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी के, तो 2 कंपोनेंट क्या है, एम्बेसी, हाँ, मतलब इंडियन एम्बेसी वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज, वो इंडिया का ही पार्ट होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, लैंड मास, एयर वाटर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मैप है उसमें जितना भी जमीन होगा, ऊपर एयर होगा, नीचे पानी होगा, सब कुछ इंडिया का ही है। यहां से कोई भी इनकम कमाया जाएगा वो इंडिया का ही होगा। यस, नो। तो ये सब क्वेश्चंस है आपके, ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करने होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप इसको घर पे बैठ के कीजिए। मैंने क्वेश्चंस भी लगा दिए आपके साथ, हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी लगा दूंगा। ऐसे ही आपको घर पे बैठ के फटाफट लिखते जाना है। इससे क्या होगा, आप याद भी कर लेंगे और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, इसको अच्छा से करोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। 3 मार्क्स 5 मार्क्स एवरीथिंग इज देयर, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो पूरा सब कुछ आपके पास एमसीक्यूज वगैरह दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल गुड। कौन सा फाइनल गुड है, मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड, यस, हाउस होल्ड मिल्क का यूज कर रहा है, यस, फाइनल गुड है ना। व्हीट यूज्ड बाय बेकरी, नहीं, इंटरमीडिएट हो जाएगा ये। शुगर यूज्ड बाय स्वीट शॉप, नहीं, ये भी इंटरमीडिएट हो जाएगा क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड होगा ना अभी। कॉटन यूज्ड बाय टेक्सटाइल मिल, ये भी इंटरमीडिएट हो जाएगा। So what is the answer? Answer is A, that is milk used by household. ऐसे ही करके आपके पास दुनिया भर का चीज है। अगर आप चाहेंगे तो यहां से आप स्कोर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, इंटरमीडिएट गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन, नहीं सर। यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यस सर। नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यस सर। तो ए, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो डी नंबर, आई मीन ऑप्शन नंबर डी शैल बी द आंसर। तो ऐसे ही करके आपके पास और भी चीजें हैं। विच ऑफ दिस इज ए स्टॉक वेरिएबल, इसमें से कौन सा स्टॉक होगा। तो वेल्थ, नेशनल इनकम नहीं होगा सर, स्टॉक नहीं होता है, वो फ्लो है। इनकम जब भी होगा तो एक साल में होता है, एक ईयर में होता है ना, एक क्वार्टर में होता है। तो क्या है, वेल्थ जो है आपका वो हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी क्या होता है, एक साल के दौरान जो होता है वो मेजर करते हैं।
तो इसीलिए वेल्थ शैल बी द आंसर। इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बी नंबर फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। मनी सप्लाई इज मेजर्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई क्या होता है कि एक समय पे आपके देश में जितने लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के पास कितना पैसा है, लेकिन ये पैसा बैंकों के पास नहीं। मतलब मनी स्टॉक क्या है, मनी फ्लो, आई मीन सॉरी, ये जो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई क्या है कि आपके देश में जितने लोग हैं उनके हाथ में कितना पैसा है। इसमें बैंक नहीं आएंगे, इसमें आरबीआई नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। तो वो लोग सप्लायर्स ऑफ मनी है, तो जितने लोग हैं ना, सिर्फ उनके पास जितने पैसे हैं वो आएगा। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, विच इज नॉट अ कैपिटल गुड। इसमें से कौन सा कैपिटल गुड नहीं है? तो मशीन एक कैपिटल गुड है, ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, मोबाइल फोन फॉर पर्सनल यूज ये कैपिटल गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए है, तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया, है ना। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। मोबाइल यूज्ड बाय अगर फर्म होता तो ये कैपिटल गुड होता, लेकिन चूंकि ये मोबाइल फोन क्या है, पर्सनल यूज के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट है, एकदम आसानी से। जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए क्या होगा? तो जीडीपी एमपी और एनएफआईए को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जीएनपी एमपी हो जाएगा। जीएनपी एमपी तो क्या हो जाएगा, जीएनपी एट एमपी, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ए नंबर, बी नंबर करंट कंजम्पशन, कैपिटल कंजम्पशन, वियर एंड टीयर, ऑल ऑफ सब कुछ कहते हैं सर, डेप्रिसिएशन को तो सब कुछ कहते हैं हम, सब कुछ कहते हैं। तो आप ये सब नोट करते जाओ फटाफट। 10 नंबर क्या है देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को क्या कहेंगे हम, एनएनपी एफसी कहेंगे ना, क्या कहेंगे इसको, एनएनपी एफसी कहेंगे सर इसको। गुड्स परचेज फॉर रिसेल, गुड्स परचेज फॉर रिसेल तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा या इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। विच इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में होता है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन सा चीज रहता है, विच इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यस ये आएगा। यूएसए में इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडिया का ही टेरिटरी कहलाता है, ये सब बताया है ना अभी। हाँ जी, ये वाला आंसर, ये वाला, this one, A number, which is included in domestic territory of India. So, Indian embassy in USA. Moving forward, a foreign tourist spending in India is a part of. तो foreign tourist spending कर रहा है अपना पैसा इंडिया में, is a part of domestic income, national income. Domestic income होगा जी, क्योंकि इंडिया के अंदर कर रहा है ना वो। तो इंडिया के अंदर अगर कोई भी पैसा कमा रहा है या पैसा खर्च कर रहा है तो बाहर से आके इंडिया में खर्च कर रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम ही होगा, हमारे देश के अंदर खर्च कर रहा है। क्यों? यहाँ का रिक्शा वाला कमाएगा, यहाँ का समोसा वाला कमाएगा, तो डोमेस्टिक इनकम ही तो हुआ, ठीक है सर। विच इज अ फ्लो, इसमें से फ्लो कौन सा है, कैपिटल है क्या, नहीं सर। वेल्थ है क्या, नहीं सर। तो कैपिटल क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वेल्थ क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सेविंग्स क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई क्या, अच्छा सेविंग्स है। सेविंग्स स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि सेविंग्स हम एक समय अवधि में करते हैं, है ना। डेली गुल्लक में डालते हैं 2-2 रुपए, तब जाके एक महीने में 60 रुपीज होते हैं, राइट। तो क्या है सेविंग्स, क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है सर। सेविंग्स इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। पर्सनल इनकम इज ऑलवेज, पर्सनल इनकम हमेशा क्या होगा, पर्सनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। नहीं, अरे कैसे हो जाएगा, नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम ज्यादा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। नेशनल इनकम से कम होगा हमेशा, लेस देन नेशनल इनकम, ये तो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ठीक है। मे बी लेस देन और मोर, लेस देन और मोर, पर्सनल इनकम लेस देन होगा, बी नंबर होगा आंसर। बी इज नॉट देयर, बी शैल बी द आंसर, लेस देन नेशनल इनकम, ठीक है। आगे चलेंगे। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है,
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हम जो जहां पे रहते हैं वही कमाते हैं, वही खाते हैं और वहीं पे खर्च करते हैं। मतलब क्या हुआ सुनना, हम यहीं पे कमा रहे हैं, यहीं पे खर्च कर रहे हैं और यहीं पे मेरा क्या है, लिविंग, घर भी यहीं पे है, आई मीन क्या है, खाते भी यही है, खर्च भी यही करते हैं। बस यही बात समझ लो। तो क्या है, और 1 साल से अधिक यहां रहते हैं, 1 साल या उससे अधिक यहां रहते हैं, 1 साल या उससे अधिक यहां रहते हैं। तो क्या है, हम, मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होगा, इंडिया में होगा। अ पर्सन स्टेइंग मोर देन 1 ईयर एंड अर्निंग स्पेंडिंग इन दैट कंट्री, ए नंबर शैल बी द आंसर। यही आंसर हो जाएगा। स्टॉक मेजर्ड एट डैश, फ्लो मेजर्ड ओवर डैश। तो स्टॉक मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, फ्लो। ठीक है, आगे चला जाए। When depreciation is more than gross investment, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अधिक हो जाएगा डेप्रिसिएशन, देन इन्वेस्टमेंट शैल बी नेगेटिव। अरे बाबा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, मान लो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट मान लो तुम्हारे देश का 100 करोड़ का है ना, 100 करोड़ का है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन हो गया 150 करोड़ का, तो 50 करोड़ का क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस ना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ये क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ओल्ड कार रिसेल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओल्ड कार रिसेल किए, नहीं भैया, ओल्ड कार अगर हम रिसेल करेंगे तो कैसे आ जाएगा नेशनल इनकम में। हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम में वही अमाउंट आएगा, वही चीज आएगा जो कि फ्रेश हो, फर्स्ट हैंड हो। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आते हैं सर। टीचर सैलरी ये तो आएगा ही, न्यू मशीन परचेज ये आएगा ही, यानी कि पहला नहीं आएगा। ए नंबर जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौन सा चीज नेशनल इनकम में आएगा। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आएगा सर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा सर, तो ए शैल बी द आंसर। तो यही ऐसा ही करके आपको आएगा। नाउ यू हैव केस स्टडीज। केस स्टडीज एक बार देखना, मैंने आपको यहां पे हम यहां पे भी आपको दिखा रहे हैं, एंड आई विल पोस्ट दिस होल द पीडीएफ इन द वे, आई विल पोस्ट इन द ऐप में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके एक्सेस करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। जितने भी चीज हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। जितने भी केस स्टडीज है सबको जाके कर लेना। आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटिंग यू, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच।